आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फाइनली, फाइनलाइज और फाइनल ब्लॉक। बेसिकली क्या होता है, जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो अधिकतर एक क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनलाइज, फाइनली एंड फाइनली ब्लॉक। बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये तीन कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे जावा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और हमें इसका डिफरेंस पता भी होना चाहिए, साथ में हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये सब बातों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। आई रिमेंबर कि जब मैं आज से पहले जब थियोरेटिकली हम कॉलेज में पढ़ रहे होते थे, तब हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं होता था। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ पाएँ कि क्यों और क्या इसका डिफरेंस है और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक क्लास है माई क्लास नाम की। इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट्स से फाइनल। ठीक है। और फाइनल बेसिकली इन टाइप का रखा है हमने, एन एक नंबर है, नंबर इज इक्वल्स टू हमने कर दिया 7। ठीक है। अब जब हमारे पास एक नंबर आ गया 7, तो इसके बाद क्या हो रहा है, लेट से हमारे पास एक मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपनी माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर करेंगे माई क्लास। ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी माई क्लास का। इसके अंदर अगर हम ये जो माई डॉट नम है बेसिकली, ठीक है, अगर इसको हम एक नई चीज असाइन करें, लेट से हमने 8 असाइन कर दिया। ठीक है। अब बेसिकली ये एरर दे रहा होगा। एरर क्या दे रहा है बेसिकली, अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है कि कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल नंबर। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल था फाइनल था, इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू कैन नॉट बी अपडेटेड। तो यही इसका रीजन है कि बेसिकली जब भी हम फाइनल कीवर्ड डिफाइन कर देंगे, फाइनल क्या है, बेसिकली एक तरीके का मॉडिफायर है, जिसका मतलब है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। इसका मतलब यह है कि अब इसकी वैल्यू एक बार जो हमने डिक्लेयर कर दी, वो परमानेंट रहेगी थ्रू आउट द क्लास की, मतलब कभी भी हम इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको अपडेट करने की कोशिश भी करेंगे तो ये हमें कंपाइलेशन एरर ही दे देगा। पहले ही स्टार्टिंग में इसने दे दिया, रन टाइम तो बहुत दूर की बात है, पहले ही कंपाइलेशन एरर ही इसने हमको दे दिया। अब इसके इसने सॉल्यूशन क्या बताए, अगर हम इसको फाइनल कीवर्ड को हटा देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये देखो एरर ये चली गई। बेसिकली क्या है, अगर ये फाइनल ना होता तो हम बेसिकली डिक्लेयर कर सकते थे कि ये एलिमेंट को हम अपडेट कर सकते हैं वैल्यू। लेकिन अगर हमने फाइनल कीवर्ड लगाया है यहाँ पे, तो क्या होगा ना, हमारे पास एरर आएगी कि ये आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अगर नंबर पास करें, ठीक है, नंबर किसका है, बेसिकली माई डॉट नम। अब क्या हो रहा होगा, बेसिकली यहाँ के अंदर हमने क्या किया, ये जो हमारा नंबर है हम उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम प्रिंट तो कर सकते हैं, क्योंकि लेट्स से ये बेसिकली एक तरीके की कांस्टेंट वैल्यूज को डिक्लेयर करने के काम आता है। जैसे हमारे पास जो एक कंसेप्ट होता है पाई का, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। ठीक है। तो हम जब भी कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम पाई की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी हम ऐसे वेरिएबल्स जो होंगे जो हमारे पास फिक्स रखने हैं, हमको स्टैटिक रखने हैं बिल्कुल, कि पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन वो चेंज ना हो, तब हम क्या करेंगे, फाइनल कीवर्ड को यूज कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 7 हो गया, लेकिन अगर हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो अपडेट नहीं हो रहा था। अब सेकंड चीज जो आती है वो आती है फाइनली ब्लॉक। अब हम जो सेकंड चीज देखने वाले हैं वो होगा फाइनली ब्लॉक। अब फाइनली ब्लॉक की इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे, फाइनली ब्लॉक। अब ये फाइनली ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास एक हमारे एक्सेप्शन का केस जो आता है, तब हमारे पास फाइनली ब्लॉक यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, फॉर एक्सेप्शंस। ठीक है। अब क्या होगा, ये एक्सेप्शन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास लेट्स से कोई ट्राई कैच ब्लॉक है, ट्राई, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंट, और वैल्यू है हमारे पास लेट्स से आई इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमारा एक कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक है, और कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको हैंडल करेंगे। हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले एक्सेप्शन करेंगे। ठीक है। और एक्सेप्शन ई है हमारी, और इसको हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। और हैंडल करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट,
और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ई को अपना जो हमारी एक्सेप्शन है उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा ब्लॉक है यहाँ पे कैच ब्लॉक खत्म हो गया। इसके बाद हमारा फाइनली ब्लॉक आएगा, और इस फाइनली ब्लॉक के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे होंगे लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक था जो हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने कोड के अंदर, लेकिन उसके आगे भी एक चीज होती है बेसिकली फाइनली। क्या होगा कि अगर लेट्स से यहाँ पे कोई एरर आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, तो क्या होगा, हमारा कैच ब्लॉक रन होगा। और कैच ब्लॉक क्या होगा कि कैच ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली हमारा कोड यहाँ पे जो कुछ है जैसे हम हैंडल करना चाहेंगे वो होगा, उसके बाद कोड हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन क्या होगा कि इसके बाद हमारा एक और ब्लॉक चला सकते हैं जिसको बोलते हैं फाइनली। इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हमने कैसे हैंडल की हैं चीजें, हमारा फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, लेट्स से हमारे पास इस समय तो हमारा करेक्ट केस है, इंटीजर है जिसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस को हम रन करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि हमारे तीन चीजें रन होंगी, ये वाला केस होगा, इंटीजर की वैल्यू होगी, उसके बाद क्या करेगा क्योंकि कैच के अंदर नहीं गया तो कोई इशू नहीं आएगा, इसके बाद हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आ जाती, लेट से अब क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं 26। ठीक है, तो क्या होगा, 26 भी नहीं, लेट से डिवाइड बाय 0, तो दिस इज एन एरर नंबर। ठीक है, अब ये देखिए हमारा फाइनल ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं, हमारे एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर जाएगा और फिर एक्सेप्शन प्रिंट करेगा, और उसके बाद हमारी फाइनल ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली ये कब यूज होता है, जब हमारी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, उसके अंदर क्या होगा, कई बार हमारे पास केसेस ऐसे होंगे कि लेट से हमारा कोई प्रोसेस चला, और उस प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ ना कुछ हमने कुछ फंक्शनैलिटीज को एग्जीक्यूट किया, किसी तरीके से हमने कोई ना कोई चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। तो उसके बाद क्या हो रहा है, लेट से कोई एरर आती है, एक्सेप्शन आती है, हम किसी ना किसी तरीके से ये चाहेंगे कि हमारे जो हमारे एक्सेप्शन वगैरह आई है उसको हैंडल करने के बाद हम क्या करें, अपना रोल बैक कर जाएं जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। उससे क्या होगा कि प्रिवेंशन हो जाएगा, किसी भी जो भी गलत तरीके के ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली, ताकि इनिशियल स्टेट पे हम वापस से जा सकें, या कोई ना कोई फाइनली हम लेट से गार्बेज कलेक्टर वगैरह चलाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तभी हमारा फाइनल ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ है, और साथ में हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी आई थी क्योंकि डिवाइड बाय जीरो का केस था। तो ऐसे करके हमारा ये फाइनली ब्लॉक वाला केस भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्या डिक्लेयर करेंगे, जो हमारा फाइनलाइज ब्लॉक है, फाइनलाइज। ठीक है, अब ये फाइनलाइज कीवर्ड होता है, ये यूज होता है जब भी हमारा गार्बेज कलेक्टर कॉल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि हमारे पास लेट से ये क्लास है जिसके अंदर हमारे पास नाम है इसका ये माई क्लास। ठीक है, अब माई क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड है। अब माई क्लास का ही हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, माई क्लास। ठीक है, और इसका हमने किया ये न्यू और माई क्लास। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम क्या करते हैं, माई का हैश कोड प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हैश कोड प्रिंट कर लेंगे। तो अब क्या हो रहा होगा, इसके बाद हैश कोड प्रिंट होने के बाद हम क्या करते हैं, माई को कर देते हैं नल। ठीक है, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को हमने नल कर दिया। तो क्या हो रहा होगा बेसिकली हमारे पास, अब फिर से हम क्या करेंगे, सिस्टम करेंगे डॉट प्रिंट करेंगे बेसिक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट करेंगे बेसिकली ये नल ही आएगा। हम क्या करते हैं, सिस्टम्स। ठीक है, और इसके अंदर कर देंगे जीसी को कॉल। ठीक है, जीसी गार्बेज कलेक्टर होता है बेसिकली, गार्बेज कलेक्टर होता है हमारा। और इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, जब हमारा गार्बेज कलेक्टर कॉल होगा तो ये बेसिकली इंटरनली फाइनलाइज ब्लॉक जो है हमारा, फाइनलाइज ब्लॉक जो है उसको कॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो इंटरनली फाइनलाइज ब्लॉक वो है बेसिकली जो इसके अंदर कॉल हो रहा होगा गार्बेज कलेक्टर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब उसकी हम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे हम ओवरराइड करेंगे, उससे पहले देखते हैं आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं एंड ऑफ जीसी, बेसिकली गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओवरराइड करेंगे अपने मेथड को, किसको, एट द रेट ओवरराइड, और ओवरराइड किसको कर रहे हैं हम, अपने प्रोटेक्टेड। ठीक है, और इसके अंदर कर देंगे void और फाइनलाइज कीवर्ड, बेसिकली फाइनलाइज क्या है, जो हमारा मेथड है। ठीक है, फाइनलाइज जो है हम बेसिकली इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट से हमने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या देते हैं, फाइनलाइज मेथड कॉल्ड
तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा गार्बेज कलेक्टर था जीसी, वो हमेशा फाइनलाइज को इंटरनली कॉल कर रहा होगा। तो हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब दे दी, बेसिकली हमने क्या किया, ओवरराइड कर दिया फाइनलाइज मेथड को, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब दे दी तो क्या हो रहा होगा कि जब भी हम जीसी कॉल करेंगे तो ये फाइनलाइज वाला मेथड भी कॉल होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, तो ये है, देखिए हमारा इसके अंदर भी क्या हुआ, हमने सबसे पहले हैश कोड प्रिंट किया, उसके बाद एंड ऑफ जीसी गए हम क्योंकि हमने इसको माई को नल कर दिया बेसिकली। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या किया, हमने नॉन इनिशियलाइज कर दिया अब केस, ठीक है। इसके बाद हमने जीसी कॉल कर दिया क्योंकि प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया, और उसके बाद क्या किया, जो जीसी था उसने इंटरनली हमारे इस फाइनलाइज वाला जो मैथ ब्लॉक था उसको कॉल किया, ठीक है। तो ये जब गार्बेज कलेक्टर कब चलता है, जब हमारा पूरी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे उसने वही किया कि जब हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई यहाँ तक, उसके बाद उसने हमारे जीसी के फाइनलाइज मेथड को कॉल कर दिया। एंड दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।